हेलो। एचटेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है संवेगात्मक विकास। सो जो जो पॉइंट मैं बताती हूँ आप उनको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये संवेगात्मक विकास, और हर बार 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। या तो सही में बताओ या कोई नहीं सही है, इस तरीके से क्वेश्चन एचटेट में पूछे जाते हैं। इवन सीटेट में भी, रीट में भी, सब में ये चैप्टर आता है। तो लेट्स स्टार्ट। विकास का यह पक्ष बच्चों के संवेगों से संबंधित है। ठीक है, बच्चों के संवेगों से संबंधित है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, स्नेह, वात्सल्य, ईर्ष्या, शर्मिलापन, झंझलाहट, आक्रामकता, निर्भरता, ये सब संवेग है सारे। और ये पॉइंट नोट कर लो अपनी कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नवजात शिशु इन संवेगों में से किसी को भी व्यक्त नहीं करता है। मतलब नवजात जो शिशु होता है वो जो ये सारे जो बताए हैं संवेग, भय, प्रेम, घृणा, स्नेह, वात्सल्य, ये इनको किसी को भी व्यक्त नहीं करता है। जब छोटा बच्चा होता है वो इनको किसी को भी नहीं, इनसे परिचित नहीं होता है। ठीक है, मुख्य रूप से वह केवल कष्ट व्यक्त करता है। मतलब जब उसको कष्ट, केवल कष्ट, ध्यान रखना यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, नोट कर लेना। केवल कष्ट व्यक्त करता है। जैसे उसको भूख लगी है तो वो कष्ट भी कैसे व्यक्त करेगा, जैसे उसको भूख लगी है तो सिर्फ रो कर बताएगा। क्या करेगा? रो कर बताएगा। ओके, आगे देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों की तुलना में अपने संवेगों पर अधिक नियंत्रण रख पाने में सक्षम होते हैं। हाँ देखो, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने संवेगों पर नियंत्रण रख पाते हैं बजाय पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों के। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों पर अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर उनको डांटा जाता है और फिर वो रोने लग जाते हैं और उनसे बोला जाए कि चुप हो जाओ तो वो चुप हो जाते हैं, तो मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे रोते नहीं हैं। इस तरीके से अगर उनको बोला जाए कि अगर उनका मन भी नहीं कर रहा है फिर भी वो काम करते हैं, है ना। मान लो स्कूल में टीचर ने होमवर्क दिया और उनका मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो करते हैं, तो उससे क्या हो गया कि वो अपने संवेगों पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। एक ये आती है डेफिनेशन। वैसे तो संवेग से कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, तो फिर भी कर लेते हैं हम। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग प्रभावशाली अनुभव है। कैसा है? प्रभावशाली अनुभव। कई बार डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि पॉइंट में, जैसे ABC में इनमें से एक आधा पॉइंट उठा के दे देते हैं तो बन जाते हैं। संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है जिसके साथ आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजित दशा जुड़ी रहती है। ठीक है, आंतरिक भी और मानसिक और शारीरिक, सारी जो दशाएं हों वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं, जो उसके बाहरी व्यवहारों में परिलक्षित होती है। और वो बाहर के व्यवहार को क्या करता है, उसके जरिए अपने व्यवहारों को ढालता है, लक्षित करता है, मतलब लक्ष्य की ओर ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब बालक के संवेग उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों का विकास महत्वपूर्ण है संवेग में। ठीक है, जहाँ प्रेम, हर्ष, उत्सुकता जैसे सकारात्मक संवेग और विकास में योगदान करते हैं। मतलब जहाँ पे प्रेम दिखेगा, हर्ष दिखेगा, उत्सुकता दिखेगी, वो तो होंगे सकारात्मक यानी पॉजिटिव। ठीक है, और वे विकास में क्या करेंगे, योगदान बढ़ाएंगे। और वहीं ईर्ष्या, भय, क्रोध ये होते हैं ऋणात्मक संवेग यानी नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, और विकास को विकृत और कुंठित कर सकते हैं। मतलब जो नेगेटिव इमोशन होंगे वो क्या करेंगे कि विकास को विकृत रुक सकते हैं और कुंठित कर सकते हैं, वहीं पर ठहरा हुआ जाएगा। ठीक है, तो वो विकास नहीं होने देंगे। और ब्रिजेज वैज्ञानिक के अनुसार जन्म के समय शिशु में संवेगों का अभाव होता है। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि कोई संवेग व्यक्त नहीं करता है बच्चा, तो इसमें संवेगों का क्या होता है, जन्म के समय अभाव होता है। ठीक है, और उस समय वह केवल उत्तेजना, कष्ट और बेचैनी का क्या होता है, अनुभव करता है। मतलब कष्ट करेगा तो केवल क्या करेगा, रोएगा। उत्तेजना करेगा तो वो भी क्या करेगा, रोएगा। बेचैनी करेगा तो रोकर ही अपने क्या करेगा,
व्यक्त करेगा। शिशु में सभी संवेगों का विकास 2 वर्ष की आयु तक होने लगता है। नोट कर लो ये अपनी कॉपी में और कॉपी पेन लेकर बैठो। शिशु में सभी संवेगों का विकास 2 वर्ष की आयु तक होने लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब शिशु पैदा होता है तब तो उसमें कोई भी संवेग नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो 2 वर्ष तक हो जाता है तो उसमें वे विकसित होने, संवेगों का विकास विकसित होने लग जाता है, मतलब हो जाता है। ठीक है, संवेगों में शारीरिक परिवर्तन पाए जाते हैं। हाँ, जब संवेगात्मक अवस्था आती है तो शरीर में परिवर्तन होते हैं। आँखों का चौड़ा, संक्रमित हो जाना, हकलाना, कांपने लगना, मतलब इस तरीके से वो ये शरीर में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे हमें डर लग रहा है तो हम ठठोरने लग जाते हैं, है ना। हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ना। अगर हम किसी को डराते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी करते हैं। इस तरीके से ये सारे हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जब संवेगात्मक अवस्था होती है हमारी। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। जैसे पसीना आना, जब हम डरते हैं तो पसीना, मांसपेशियों में तनाव, काम कर लेते हैं तो ज़्यादा दुखना, हाथ पाँव का कांपना, यदि कोई हमने कुछ ऐसा किया है कि जिससे हमें डर लग रहा हो तो हम डर से भी कांपने लग जाते हैं। तो ये हमारे सारे संवेग हैं। संवेग हमेशा लचीले होते हैं। ये भी एस्टेट में आया था कि संवेग कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, कठोर होते हैं, इस तरीके से। तो संवेग कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, और ये अधिक देर तक टिक नहीं सकते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील है ये। ठीक है, तो अधिक देर तक क्या होते हैं, ये टिकते नहीं हैं संवेग। ठीक है, अगला है मैकडूगल गिलफोर्ड के कुल 14 प्रमुख संवेग बताए हैं। ये 14 प्रमुख संवेग है, लेकिन इनको और डिटेल्स में मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें बताऊँगी आपको। ओके, कि भावना का किससे जुड़ा है, अहम का, मतलब ये प्रमुख है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार, भावना, आमोद, भूख, कृति भाव, कामुकता, आत्मीभिभाव, एकाकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्मनिहीनता और घृणा। ये 14 संवेग बताए हैं मैकडूगल ने। सभी संवेग एक समान नहीं होते हैं, ये तो अभी बताए। सभी संवेग एक समान नहीं होते, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं कि संवेग के बारे में कौन सा सही है, या ऐसे पूछ लेंगे कि संवेग के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं आजकल का पैटर्न है ये। सभी संवेग एक समान नहीं होते हैं, नोट कर लेना। कुछ संवेग अधिक तीव्र और कुछ कम तीव्र होते हैं। ठीक है, कुछ तो अधिक तीव्र होते हैं, कुछ कम तीव्र होते हैं। संवेग गति को आपात स्थितियों और आकस्मिक परिस्थितियों में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारी आपातकालीन स्थिति है तो संवेग क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति में ही व्यक्ति की क्रियाशीलता अधिक बढ़ जाने में वह खतरनाक स्थितियों से अपनी सुरक्षा कर सकता है। और संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक सुखदायी और दूसरा दुखदायी होता है। ठीक है, सुखदायी वो होते हैं जो हमें सुख देते हैं, जैसे प्रेम, दया, करुणा, ये सुखदायी होते हैं। और दुखदायी कौन से होते हैं, जो कि क्रोध, भय, घृणा, ये दुखदायी संवेग होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप बताना कि ये मैं 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो इनकी मैकडूगल की प्रमुख संवेग बताए हैं इसमें। तो मैकडूगल का ये है, और मूल प्रवृत्तियों वाला भी मैं करवा दूंगी, तो आप बता देना। थैंक फॉर वॉचिंग।